स्वागत है दोस्तों, मैं हूं हरिओम गुप्ता और मैं जैसे कि आपको प्रतिदिन मुख्य खबरें और करंट अफेयर्स के प्रश्न प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहां पर पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीज अपना इलाज घर पर रहकर ही करा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के मरीजों को होम क्वारंटीन की मंजूरी दी थी। अब यह फैसला योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लिया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पताल में बेडों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में 40,425 केस आए हैं। यह बहुत ही बड़ी संख्या है। दूसरी खबर हमारी यहाँ पर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। वह 85 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में भी मंत्री रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। वह बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। उनके 3 बेटे हैं और एक बेटा गोपाल जी टंडन वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। तीसरी खबर है यहाँ पर हमारी चाइना से। चीन में बाढ़ के पानी का दबाव करने के लिए एक बांध को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया है। दरअसल ऐसी घटनाएं सुनने में नहीं आती हैं क्योंकि बांध बनाना विकास का सूचक है, परंतु जब हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो हमें ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। भारी बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ का खतरा बन गया था। इसके कारण चीन को अपना बांध बम से उड़ाना पड़ा। यह थी आज की हमारी मुख्य खबरें। प्रतिदिन वीडियो के लिए प्लीज़ इसे शेयर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्विज सेक्शन। लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर क्लियर हो जाता है मध्य प्रदेश। आइए इनसे जुड़ी हुई और भी चीज़ें जान लेते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1960 में शुरू किया था। वह लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इनके 3 बेटे हैं और एक बेटा गोपाल जी टंडन योगी सरकार में मंत्री है। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और लखनऊ में इनका निधन हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पड़ोसी देश ने भयानक बाढ़ को देखते हुए बांध को बम धमाके से उड़ा दिया है? तो डियर एस्पायरेंट, अभी हमने न्यूज़ सेक्शन में भी इस फैक्ट को समझा। चीन ने पानी के दबाव के चलते बांध को विस्फोट से उड़ा दिया है। दरअसल चीन में भारी बारिश हुई है और कई राज्यों में बाढ़ का कहर बना हुआ था। 1988 के बाद चीन में इतनी बड़ी बाढ़ आई है। बाढ़ से लगभग 52 लाख लोग प्रभावित थे और 433 नदियां बेकाबू। इस वजह से चीन ने अरबों रुपए के बनाए हुए बांध को उड़ाने का फैसला लिया। आइए हम यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चीन के अनहुई प्रांत में चूही नदी पर यह बांध बनाया गया था। तो नदी का नाम पूछा जाए तो चूही नदी है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, यांगजी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो यहाँ पर नदी का नाम अगर पूछा जाए तो यांगजी नदी और उस बांध का नाम है श्री जॉर्ज डैम। और इस बांध को तोड़ा गया है वह चूही नदी पर था और उसमें वाटर लेवल सामान्य से 15 मीटर ऊपर चला गया था और भयानक बाढ़ की आशंका थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? डियर एस्पायरेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी ने 20 जुलाई को यह अनाउंस किया कि T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने थे, अब उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण कोविड-19 पैंडेमिक बताया जा रहा है। जैसे कि BCCI अर्थात भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की धाक आईसीसी में जमी हुई है। वर्तमान BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इन्होंने जिस तरह से आईसीसी से अपनी बात मनवा ली है और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करवा दिया है। तो राइट आंसर 2022। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम अर्थात अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम तैयार किया है? यहाँ पर हमें कंपनी का नाम बताना है, लेकिन इससे पहले हम सबमरीन केबल को समझ लेते हैं कि यह सबमरीन केबल होती क्या है। तो डियर एस्पायरेंट, सबमरीन से मतलब होता है समुद्र के नीचे बिल्कुल सतह पर अर्थात सी बेड पर बिछाई गई केबल। यह केबल ऑप्टिकल फाइबर होती है। यह केबल इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके माध्यम से ही पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है। जैसे कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, वह अमेरिका में मौजूद गूगल के सर्वर में सेव है। तो यह वीडियो का डाटा जब आप अमेरिका से समुद्री केबल के थ्रू इंडिया पहुंचता है, फिर आपके मोबाइल में चलता है।
यही तमाम वेबसाइट में भी होता है। कुछ सर्वर जो इंडिया में हैं उनका डेटा हमें इंडिया से ही मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब और गूगल जैसी कंपनियों का डेटा कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो यह सबमरीन केबल, यह यूट्यूब की वीडियो हमें यूएस से यहाँ तक प्रोवाइड कराती है। तो राइट आंसर है अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम किसने बनाया है, गूगल ने। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहला अरब देश ऑब्लिक मुस्लिम देश जिसे मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, यह वर्ल्ड का पहला मुस्लिम देश है। इससे पहले 7 देशों ने यह मिशन मंगल लॉन्च किया। यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी शामिल किया था। इसको पुनः इसलिए शामिल किया गया है, इससे 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। आइए सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह कहाँ से लॉन्च किया गया, तो जापान के तानेगशिमा से। यह कब तक पहुँच जाएगा, फरवरी 2021 तक। वर्तमान में चीन भी कोशिश कर रहा है कि मार्स तक पहुँचे, हो सकता है वह इस साल मार्स मिशन लॉन्च करे। यूएई मार्स मिशन क्यों लॉन्च कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक है मंगल के वातावरण को आकलन करने के लिए। इसमें 3 तरह के बेसिक सेंसर हैं जो ग्रह की धूल, ओजोन को मापने और हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरा इसमें लगाया है। इसका अभियान मंगल की कक्षा में आंकड़े इकट्ठा करेगा और 687 दिन वहाँ रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पैरा एथलीट रमेश टीकाराम 16 जुलाई को कोविड-19 से निधन हो गया। उन्हें कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया था, तो डियर एस्पायरेंट जैसे कि न्यूज़ सेक्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और वह 51 साल के थे। 29 जून को बेंगलुरु के अस्पताल में कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो गई। वह 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, डियर एस्पायरेंट यह क्वेश्चन कल के वीडियो में भी था, लेकिन यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेल्सन मंडेला जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, उन्होंने रंग भेद के लिए एक काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और यह लोकतंत्र के महान समर्थक हैं। 1993 में यहाँ शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। 18 जुलाई को उनका जन्मदिन है, इसीलिए नेल्सन मंडेला को 18 जुलाई दिवस मनाया जाता है। 1993 में इन्हें शांति नोबेल अवार्ड दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मोरिसाना कोएट और मोरिसाना वोदिनॉइस को किस 2020 में किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता हैं ये दोनों। ग्रीस के मारियाना वार्दिनोइस और गिनी के मार्सियोना को संयुक्त राष्ट्र की चयन समिति ने चयनित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। मॉर्सियाना कोएट ने दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं की हिंसा को समाप्त करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किया है, उन्हें इस काम के लिए यह अवार्ड दिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट 20 जुलाई। 20 जुलाई 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड की स्थापना हुई। इसके बाद से ही 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी जानकारी दी। 20 जुलाई अर्थात वर्ल्ड चेस डे। अब यहाँ कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हवाई यात्रा शुरू करने के लिए समझौता किया है, उस समझौते का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट एयर बबल। 16 जुलाई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी, जिसके तहत 2 देशों के बीच फ्लाइट शुरू की जाएंगी। कोरोना महामारी के चलते अभी तक सारी फ्लाइट्स बंद थीं। इन नियमों में परिवर्तन करके 2 देशों के बीच फ्लाइट चलाई जाएगी। भारत ने अभी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के साथ अपना एयर बबल तैयार किया है, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एयर बबल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेपाल पुलिस ने गोली चलाने से
18 जुलाई को एक भारतीय नागरिक घायल हो गया था। इस घटना को किस राज्य से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से माना जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बिहार। यह घटना 18 जुलाई की है। नेपाल पुलिस की गोली से बिहार के किशनगंज में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया था। 12 जून को नेपाल की तरफ से बिहार के सीतामढ़ी जिले में जानकी बॉर्डर पर फायरिंग की। तो यहाँ पर अगर बॉर्डर का नाम पूछा जाए तो जानकी बॉर्डर किस स्टेट की घटना है? तो बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। वहाँ पर वर्तमान में केपी ओली की सरकार है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रजत मुखर्जी का 19 जुलाई को निधन हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो रजत मुखर्जी के बारे में बताना है डियर एस्पायरेंट। वह एक फेमस फिल्म निर्देशक थे। इनकी यहाँ पर फेमस मूवीज पूछी जा सकती हैं, तो उन्होंने रोड और प्यार तूने क्यों किया नामक मूवी सफलतापूर्वक लॉन्च करी। इनके अलावा विवेक ओबराय और अंतरा माली अभिनीत रोड जैसी फिल्म का निर्देशक के लिए इन्हें जाना जाता है। सो रजत मुखर्जी, जिनका 19 जुलाई को निधन हो गया, ही वॉज ए फेमस फिल्म डायरेक्टर एंड ही इज नोन फॉर मूवी रोड एंड प्यार तूने क्यों किया इन 2001। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर एस्पायरेंट हमारा, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है? डियर एस्पायरेंट, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अपने आवास से इस योजना की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,04,84 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और भी खबरें जान लेते हैं डियर एस्पायरेंट। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप लॉन्च की गई है और लालजी टंडन के निधन पर 3 दिन का राज्य शोक मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। फार्मूला 1 रेस हंगरी ग्रा प्री चैंपियन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट यहाँ पर लुइस हैमिल्टन। 6वीं बार फार्मूला 1 रेस चैंपियन मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 19 जुलाई को एक खिताब जीत लिया। लुइस हैमिल्टन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पिछली बार एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। यह किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने 6वीं बार इस प्रतियोगिता को जीता है। इसके साथ इन्हें एक सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने का दिग्गज माइकल शूमाकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीज को होम क्वारंटीन के लिए मंजूरी दे दी है? तो यह हमने न्यूज़ सेक्शन में भी डिस्कस किया था और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीज अपना इलाज घर पर रह के करा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के मरीजों को होम क्वारंटीन की मंजूरी दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना की बढ़ती हुई संख्या और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है। भारत में कोरोना के मरीजों की बहुत ही बड़ी संख्या आई है डियर एस्पायरेंट। यह संख्या है 40,425 जो कि पिछले 24 घंटे में आई है। इसके साथ ही 11 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आज का लकी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर देकर आपका नाम कल की वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल की वीडियो के हमारे राइट आंसर देने वाले लकी विनर हैं सोनू कुमार, प्रियम गुप्ता, विजय राज, रोहित कुमार, नेहा कुशवाहा। इन लोगों ने राइट आंसर दिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कर आज का टारगेट है 50 लाइक का, इसे पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। थैंक यू सो मच।